हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम क्लास 8 का साइंस करेंगे, पेपर करेंगे बेटा, जो कल हुआ था मॉर्निंग वाला। ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपके सामने, निर्देश है बेटा, इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो भी है आपके तीन सेक्शन आएंगे ABC, और सबके सामने नंबर दिए हुए हैं बेटा। सेक्शन A में बेटा ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन है सारे, सबके आंसर वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में देने हैं, आपको एक वाक्य में देने हैं। और बी में थोड़े छोटे क्वेश्चन हैं और थोड़े बड़े आंसर लिखने हैं उसके। और सी में बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पैसेज टाइप में। ठीक है। तो टाइम को गवाते हुए हम ना गवाते हुए सॉरी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि मानव नेत्र डैश पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ठीक है। और ये दिया हुआ है आपको अगला, सॉरी इंग्लिश में लिखा हुआ, इन ह्यूमन आई द डैश कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल। तो बेटा इसका आंसर होता है आइरिस। क्या है इसका आंसर? आइरिस। ठीक है। और द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, नेत्र सामने वाले भाग को क्या कहते हैं हम? रेटिना कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातुएं उष्मा की और विद्युत कुचालक होती हैं। मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा ये क्या है? फॉल्स है, असत्य है बेटा। ठीक है। अगला, धातुएं उष्मा विद्युत कुचालक होती हैं। नॉन मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको सत्य सत्य बताना है, ट्रू फॉल्स। तो बेटा ये भी क्या है आपका? फॉल्स है, ये गलत होता है। क्योंकि मेटल्स होते हैं बेटा गुड कंडक्टर होते हैं, और मेटल क्या होते हैं बेटा? बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। डैश ने चेचक के टीके की खोज की थी। मतलब डैश डिस्कवर, मतलब आपको आपको साइंटिस्ट का नाम लिखना है बेटा। तो वो थे आपके एडवर्ड जेनर। कौन था बेटा वो आपके? एडवर्ड जेनर। हिंदी में वैसे लिखना है बेटा नाम इनका ना, एडवर्ड जेनर। उसके बाद अगर मैं थोड़ा साफ सा लिखूँ तो मैं थोड़ा सा साफ सा लिख देता हूँ, एडवर्ड जेनर। ठीक है। उसके बाद पेशीय बल एक असंपर्क बल का उदाहरण है। ये ट्रू फॉल्स बताना है आपको। हिंदी में इंग्लिश में पढ़ो तो मस्कुलर फोर्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो बेटा गलत है। पेशीय बल हमेशा संपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ना कि क्या? नो कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होता, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है बेटा। ट्रू फॉल्स है ये। और जमीन पर गति करती गेंद घर्षण बल के कारण धीमी हो जाती है और रुक जाती है। सत्य सत्य सही है बेटा ये, बिल्कुल ठीक है। धीरे बाद जब आप बॉल आपकी यार थोड़ी देर घूमती घूमती रुक जाती है, तो क्या होता है? कौन सा बल लगता है उसमें? फ्रिक्शनल फोर्स। एकदम ठीक है बेटा, ये ट्रू है आपका। अगला ऑप्शन क्या है आपका? तो अगला ऑप्शन, अमीबा डैश दिया हुआ है आपको, भागों में विभाजित कर संतति उत्पन्न करता है। या फिर और अमीबा में होने वाली अलिंगी जनन प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो बेटा इंग्लिश में भी यही चीज़ है। अब इंग्लिश में पढ़ेंगे अगर हम, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू डैश पार्ट्स। द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा इज कॉल्ड, इस वजह इसे बोलते हैं बेटा हम द्विखंडन बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बाइनरी फिशन। ठीक है, द्विखंडन बोलते हैं इसको हम हिंदी में। और अमीबा कैसे बनता है? इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो लिखना है हिंदी में बेटा आपको। ठीक है। अब लिखा हुआ है आपको, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को पूरा कीजिए। कॉपर सल्फेट दिया हुआ बेटा, वो जिंक दिया हुआ, देखने करना क्या होगा क्या। जिंक बेटा बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, वो कॉपर को हटा देता है, वो खुद वहाँ पे आ जाता है, बन जाता है ZnSO4 प्लस में कॉपर। ठीक है। किसी एक रासायनिक खाद्य परीक्षक का नाम लिखिए। नेम ऑफ एनी केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव। तो भाई जो फूड को, खाने को खराब होने से बचाता है बेटा, इन दोनों नाम क्या आएगा? सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, ये आपका उदाहरण है। ठीक है। एक और होता है, आप इसे एक याद कर लीजिए फिलहाल। और जो खाने को खराब होने से बचाता है। रासायनिक खाद्य परीक्षक का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स। तो बेटा इससे क्या काम होता है कि जो खाने को जीवाणु या फिर जो आपके छोटे सूक्ष्म जीवाणु से बचाए, सॉरी यही देता हूँ, सूक्ष्म जीवाणु से बचाए ताकि खराब ना हो। ठीक है। तो इंग्लिश में लिखोगे आप, टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू स्पॉइल, खराब होने से बचाता है बेटा ये। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है आपका? क्या मानव शरीर के अंदर का दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है? ठीक है। इस प्रेशर इनसाइड ह्यूमन बॉडी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा यस, ये बिल्कुल बड़ा ठीक बोला है उसने। वायुमंडल दाब के परिभाषित कीजिए, डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई ये आपकी बुक में डेफिनेशन है, मैं बता देता हूँ आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा? आपका जो फोर्स होता है, जो बल होता है, फोर्स एक्सर्टेड
बाय एयर, जो हवाई हम पे बल लगाती है, क्या होगा, ऑन आ सरफेस एरिया। ठीक है, जब भी कोई जो वायु हमारे पे बल लगाएगी बेटा, एटमॉस्फेयर में जो वायु है वो बल लगाती है ऑन सरफेस ऑफ अ एरिया। सरफेस एरिया मतलब किसी, जैसे मान लो मैं यहाँ दबा रहा हूँ इसको, तो बेटा दाब लगा रहा हूँ, किसी प्रेशर लगा रहा हूँ किसी के ऊपर, टेबल पर। ठीक है, सेम ऐसे ही आप हिंदी में क्या लिखोगे कि भाई जब जो बल लगता है, ठीक है ना, वायु तरह जो बल लगता है बेटा किसी भी क्षेत्रफल पे, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं बेटा। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको लिखने के लिए, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं लिखना आपको। ठीक है ना, और वो क्यों लगता है बेटा, क्यों लगेगा, ड्यू टू हाइट। ठीक है ना, ड्यू टू हाइट, हाइट ऑफ एयर कॉलम ऑफ द एटमोसफेयर। मतलब कौन लगाता है, वो ऊंचाई के कारण लगता है, जो एटमोसफेयर के अंदर एयर कॉलम बने हुए हैं बेटा, उनके द्वारा जो लगता है उसे हम बोलते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक समतल दाब। बेटा वैसे आपको बुक में भी डेफिनेशन मिल जाएगी, आप कर लेना इजीली आराम से। ठीक है, एक समतल दर्पण किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बना सकता है, हाउ मेनी इमेजेस आर फाउंड बाय प्लेन मिरर। तो बेटा ये बना सकता है एक, ओनली एक बनाएगा। अगर आप सामने शीशे के खड़े हो जाओगे तो वो एक ही बनाता है बेटा इमेज, है ना, बहुत सारी इमेज नहीं बनाता। हाइड्रा में होने वाली अलैंगिक जनन प्रक्रिया का नाम बताइए, नेम द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रकर्स इन हाइड्रा। तो बेटा उसे बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बडिंग बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं, मुकुलन। ब्रेल पद्धति क्या है, तो इंग्लिश में बेटा ब्रेल लिपि क्या होती है ना, वही लिखा होगा कि भाई ब्रेल। और ब्रेल पद्धति में कितने डॉट पैटर्न होते हैं ये आपको बताना है। तो भाई डॉट पैटर्न, इंग्लिश में भी डॉट पैटर्न पूछा हुआ आपसे, तो ये होते हैं 63। और ब्रेल पद्धति बेटा, ब्रेल जो इंग्लिश में भी क्या लिखोगे आप, क्या होता है ये बेटा जो अंधे होते हैं, जो देख नहीं होते, दृष्टिहीन, दृष्टिहीन जो होते हैं बेटा लोग, उनके पढ़ने के लिए ये, उनके पढ़ने और लिखने, रीड और राइट के लिए बेटा ये बनाया गया है, लेकिन पढ़ने के लिए और लिखने के लिए बेटा। ठीक है ना, दृष्टिहीन होते हैं जो इंसान होते हैं, उनके पढ़ने लिखने के लिए इसको बनाया गया बेटा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि सेक्शन बी स्टार्ट हो गया आपका। और उससे पहले एक चीज़ और ये पूछ रहा है बेटा, एक युग्मनज में कितने केंद्रक होते हैं। ठीक है, या फिर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन जायगोट। तो बेटा वो देखो, वो जो बनता है जायगोट, जो बनता है बेटा, दो न्यूक्लियस से मिलकर बनता है आपस में, जो एक मदर से आता है, फादर से आता है बेटा। तो वो किससे बनता है, जो जायगोट होगा बेटा, वो डबल, जो है न्यूक्लियर वो डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो जब डबल होने के बाद वो क्या होता है, दोनों मिल जाएंगे आपस में, फ्यूजन हो जाएगा और फिर सिंगल न्यूक्लिया ही बनेगा बेटा। जायगोट के अंदर भी सिंगल न्यूक्लिया ही होता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला ऑप्शन है आपका, वाई कैन नॉट वी स्टोर लेमन पिकल इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में क्यों नहीं रखते हैं बेटा। देखो जो अचार बेटा, जो नींबू का अचार होता है वो क्या होता है आपका, वो एक अम्ल होता है। ठीक है ना, अम्ल मतलब खट्टे चीज़ें जो होती हैं बेटा, ठीक है ना, जो खट्टे चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, इनमें धातुओं में, एल्यूमिनियम में नहीं रखते। रोटी क्या होता है, इनकी अभिक्रिया, जो आपका अम्ल है उसकी अभिक्रिया धातु से हो जाती है बेटा। ठीक है ना, इसलिए। और क्या बनता है आपका, हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो मैं इंग्लिश में बोलूँ तो जो मेटल है आपका, मेटल रिएक्ट विद एसिड, जो आपके जो नींबू का अचार होते हैं खट्टे होते हैं बेटा, और उससे अभिक्रिया कर जाता है, वो रिएक्ट कर जाता है मेटल से, और क्या निकलता है आपका, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है बेटा। इसलिए हम इसको इसमें नहीं रखते हैं। ठीक है, अगला, फिर दो पादप रोगों के नाम लिखिए। आपसे पूछा जा रहा है बेटा कि दो बीमारी के नाम लिखिए। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है बेटा, इंग्लिश में बता रहा हूँ नाम में, वो भी आप हिंदी में उसी भी लिख सकते हैं। एक तो होता है बेटा आपका सीट्रस कैंकर, ठीक है ना, और एक होता है बेटा वीट रस्ट। ये दो बीमारियां जो पौधों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। प्रतिरक्षी क्या कार्य करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जो प्रतिरक्षी होते हैं बेटा, जो बीमारी फैलाते हैं हमारी बॉडी में, उनसे रक्षा करते हैं हमारी। ठीक है, क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। और कोई भी अगर मान लीजिए माइक्रोब, कोई भी जीवाणु हमारे बॉडी में एंटर करता है बेटा, एंटर मतलब आता है, तो उसे करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, उससे हमें बीमारी होने से बचाते हैं। ठीक है, कौन करता है, एंटीबॉडी, प्रतिरक्षा। अगला ऑप्शन दिया हुआ बेटा, पूछा गया आपसे कि उदाहरण द्वारा दर्शाया गया कि गैस जिस परत में रखी जाती है उसकी दीवारों पे दबाव डालती है, बेटा पूरा अगर मैं पढ़ूँ तो उस पर दबाव डालती है वो, है ना।
दाब डालती है, बात वही है। गिवन एग्जांपल टू शो दैट गैसी एडजस्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। आपको ऐसा उदाहरण देना है। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर आपने साइकिल चलाई है, ठीक है, साइकिल चलाई है, तो साइकिल में क्या भरी जाती है? हवा। आपने देखा टायरों में जो थी हवा भरी जाती है बेटा, चारों तरफ क्या करती है? प्रेशर दाब लगाती है बेटा, तभी वो क्या होता है, गड्ढों में आपको ज़्यादा झटके महसूस नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको कि भाई जो आपका चित्र दिया हुआ है, इस तरह से वाई पूछा है कि भाई वाई जो कोण है कि कितना होगा, ये आपसे पूछा हुआ है, कोण कितना होगा बेटा, ठीक है ना। वाई को पहचानिए पूछा है आपसे, आर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है बेटा, वो दो चीज़ आपसे बोल रहा है वो, ठीक है। तो जो वाई है आपका, वो वाई इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम आपतित किरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और आर का मान कितना हो, देखो ये पूरा 90 का कोण बन रहा है बेटा, देखो ये पूरा 90 बन रहा है, तो ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। और जितना ही होता है बेटा उतना ये होता है, ये भी होगा 60। तो आर कितना होगा? 60। ठीक है, ये आपको बदल के दे सकता है, तो बदलती भी आप इसे कर सकते हैं। अगर ये 60 दिया हो तो ये 30 होगा, तो ये पूरा जो पूरा होगा 90 का होगा बेटा, तो ये भी 30 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया बेटा, वो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए क्वेश्चन 30 ने बोला कि अगर 30 कोण बन रहा है, ठीक है ना, परावर्तित किरण जो किरण है वो 30 कोण बना रही है, तो आपतित कोण कितने का मान होगा? व्हाट विद द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल। तो बेटा इसी तरह से आई पूछ रहा है आपसे वो, तो आई 60 डिग्री का हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्या होगा यदि जंतुओं में जनन नहीं होगा? तो पहले वो क्वेश्चन ये पूछा है बेटा उसने, और दूसरा क्या होगा, इंग्लिश में बोला व्हाट वुड हैपन इफ द एनिमल्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो भाई जो एनिमल रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जनन नहीं कर रहा है, तो उसकी जाति आगे नहीं बढ़ पाएगी, जाति आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, उस तरह का प्राणी जानवर जो है ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो बेटा ये बोल सकते हो आप कि पहले तो कमी हो जाएगी, रिडक्शन, कमी हो जाएगी पहले, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स, रिडक्शन मतलब कमी हो जाएगी बेटा, है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा रिडक्शन के साथ साथ? डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू का मतलब, कंटिन्यू का मतलब हो गया बेटा कि वो ख़त्म हो जाएगा। क्या है वो जानवर जो ख़त्म होता जा रहा है, जनन नहीं कर रहा है बेटा, तो आगे बढ़ने के लिए आपको जनन करना होता है बेटा, है ना, अपने ऐसी जनसंख्या पैदा करने के लिए। हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलिंगिक जनन लिंगिक जनन से किस प्रकार भिन्न है? दोनों कैसे बेकार भिन्न है बेटा? तो भाई सीधी सी बात ये है, आपको अगर मैं बताऊं तो दो चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको पहले, कि पहला तो ये हो गया बेटा, अगर बात करूँ मैं इसी में कि लैंगिक जनन, ये अलैंगिक जनन, ठीक है, मतलब ये आपका हो गया सेक्सुअल, ये हो गया एसेक्सुअल, ये आपका हो गया सेक्सुअल, ये हो गया एसेक्सुअल। तो भाई इसमें होते हैं दो, मेल फीमेल, इसमें आपको मेल भी चाहिए फीमेल भी चाहिए, नर मादा दोनों चाहिए, इसमें एक ही चाहिए सिंगल। ठीक है, दूसरा इसमें क्या होता है, वेरिएशन आएगी, मतलब विभिन्नता आएगी, इसमें विभिन्नता नहीं आएगी बेटा। ठीक है, दो पॉइंट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी उदाहरण द्वारा टीकाकरण का महत्व लिखिए, राइट द रिप्रोडक्शन ऑफ वैक्सीनेशन बाय गिवन एन एग्जांपल। देखिए भाई, अगर सबसे पहली बात तो मैं बताऊं आपको, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है इसमें, इम्पोर्टेंस क्या है कि भाई हमें रोगों से, बीमारियों से बचना है, डिजीज़। इट जो आपने वैक्सीनेशन किया है, इट फाइट अगेंस्ट पार्टिकुलर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है ना। तो भाई कहने मतलब ये हो गया बेटा कि पहले से ही हमारी बॉडी में ये प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज बना देता है। क्या बना देता है? प्रतिरक्षी। कौन? जब वैक्सीन लेते हैं। तो देखा होगा आपने छोटे बच्चों को पहले टीका लाया जाता है, क्यों लाया जाता है बेटा? ताकि एंटीबॉडीज पहले से बन जाए। और आपने ये भी देखा होगा जो छोटे बच्चों को टीका लगता है तो थोड़ा सा उनको हल्का सा बुखार आता है बेटा, ठीक है ना। तो वो क्यों आता है बेटा? इसीलिए आता है क्योंकि वैक्सीन जब लगता है उनके अंदर एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट कर देती है और वो बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है बेटा, ठीक है। अगला, व्हाट क्वेश्चंस शुड बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स सॉरी। तो जब प्रतिजैविक दवाई लेते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो भाई पहला तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो जितनी भी दवाइयां हैं आपको डॉक्टर के एडवाइस से लेनी है। डॉक्टर एडवाइस मतलब अगर डॉक्टर बोलता है तो ही आपको लेनी है, अपने आप डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। और उसके अलावा जो भी आपकी दवाई चल रही है उसका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट कोर्स आपको करना चाहिए बेटा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये अगला जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपसे पूछा गया है कि भाई चित्र पहचानने हैं आपको। तो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो है आपका
ये आपका स्पैरो गायरा है बेटा, एलगी है, ये नाम गलत लिखा बच्चे ने, ये आपका क्या है, स्पैरो गायरा है ये, ठीक है। ये आपका जो है आपका, ये आपका हो गया पैरामीशियम, ठीक है, ये आपका पैरामीशियम हो गया बेटा, ठीक है। और ये आपका हो गया, और ये आपका क्या है, पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन है बेटा। और सॉरी ये स्पैरो वाला नहीं बेटा, ये आपका राइजोपस है, राइजोपस, ठीक है, ये आपका राइजोपस है। उसके बाद इसने आपसे पूछा हुआ है टेबल 3 दृष्टिबाधित के लिए 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव के नाम लिखिए। तो बेटा ये तीनों के नाम लिख सकते हैं आप, ये नाम यहाँ पे लिख दीजिए, ये आंसर होगा, अगर आता है तो, ये नहीं आता तो क्वेश्चन आपके पेपर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया अगला, दाब कैसे बदलेगा, केवल क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, बल को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। पूछा गया हाउ वुड प्रेशर इफ चेंज ओनली एरिया इज डबल। देखो भाई अगर एरिया आपने डबल कर दिया बेटा, जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे लगा रहा हूँ, अब मुझे इस पर टेबल पे लगाना है, इतने बड़े पे लगाना है, क्षेत्र बढ़ेगा तो बेटा एरिया बढ़ेगा, तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स डिक्रीज, बल कम हो जाएगा बेटा। नहीं उसने बल पूछा उसने आपसे, और उसके बाद नहीं सॉरी बल पूछा, सॉरी ने, है ना, बल दाब पूछा उसने। बल का 4, अगर आपने बल को बढ़ा दिया तो, अगर बल बढ़ा दिया तो बेटा प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इस इंक्रीज, ठीक है। कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगा अगर आपने बल बढ़ाया तो। असंपर्क बल के 3 उदाहरण पूछ रहा है बेटा आपसे। असंपर्क बल जो होता है आपके 3 उदाहरण पूछ रहा है जहाँ पे संपर्क नहीं लगता है। तो एक तो हो गया बेटा आपका चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, चुंबकीय बल मतलब मैग्नेटिक फोर्स, और एक आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब विद्युत आकर्षण बल, और तीसरा आपका हो गया बेटा गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बेटा बिना संपर्क के लगते हैं बेटा तीनों बल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन पूछा गया बेटा आपसे कि कॉपर को नम वायु में रखने पर उस पर हरी परत क्यों जम जाती है। आपने देखा तांबा जो होता है वो कॉपर जो होता है वो हरी परत जम जाती है उस पर। तो भाई मतलब ग्रीन कोटिंग हो जाती है, वो क्यों रहता है बेटा, क्योंकि वो बन जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्योंकि जब वहाँ पे नम है ना, मतलब पानी है वहाँ पे, तो कॉपर इससे अभिक्रिया कर जाएगा, वाटर से रिएक्ट कर जाएगा बेटा, और क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, या फिर कॉपर कार्बोनेट। कार्बोनेट कहाँ से बनेगा भाई, जो पानी जो आसपास कार्बन डाइऑक्साइड है आसपास होती है बेटा, उससे अभिक्रिया करके ये बन जाएगा। इंग्लिश में भी सेम लिख सकते हैं बेटा, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो इसलिए वो हरी परत जम जाती है, उसके ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाती है। फॉस्फोरस धातु या धातु, फॉस्फोरस मेटल और नो मेटल, तो भाई वो होता है मेटल। जल में क्यों रखा जाता है इसे, पानी में क्यों रखा जाता है बेटा इसको, क्योंकि ये भाई आग पकड़ लेता है, कैचेस फायर। अगर आपने इसे पानी में नहीं रखा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, उससे बचने के लिए इसे हम पानी में रखते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन आने वाला, 11 क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा। आपसे पूछा गया है किस धातु चाकू से काटा जाता है, नेम द मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो भाई ये होता है सोडियम पोटेशियम। राइट नेम ऑफ गैस विच प्रोड्यूस आफ्टर द रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो मतलब धातु की अम्ल से भी क्रिया करते हैं तो बेटा हाइड्रोजन गैस निकलती है। बताया तो मैं आपको, द नेचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज, जो होगा बेसिक, क्या होगा बेटा ये बेसिक, ठीक है। क्या होगा बेसिक मतलब क्षारीय है। जब भी आप मैग्नीशियम धातु है, धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन, जब गर्म कर जलाते हो बेटा तो ऑक्सीजन से भी क्रिया होगी उसकी, मैग्नीशियम की वो बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है बेटा। ये क्षारीय होता है, ऐसे बेसिक होता है। अगला ऑप्शन, अगले पेज पे जाना पड़ेगा मेरे को बेटा। इस क्वेश्चन में आपसे ABCD पूछा हुआ कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है ना। तो भाई ए जो है आपका, एक को आपके अंडे हैं बेटा, सॉरी एग है। ये आपका अर्ली टेडपोल है बेटा, ये आपकी बुक पे आपको दिया हुआ है डायग्राम। ये आपका लेट टेडपोल है, ठीक है, जो बनता है ये स्टेजेस दिखा रहा है कैसे कैसे एक मेंढक बनता है बेटा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे वो मेटाफोरफोसिस पूछा हुआ है आपसे कि भाई व्हाट इज मेटाफोरफोसिस, यानी कायांतरण क्या होता है। तो फिर कहने मतलब यही है बेटा, जो मेटाफोरफोसिस है वही होता है जो आपने देखा अभी कि जब एक अंडे से एक लार्वा बना, लार्वा से फिर आपने टेडपोल देखा, टेडपोल से एक फ्रॉग बना। तो बेटा इसको बदलने को, ठीक है, जब एक लार्वा से आपका उसमें बदलते बदलते वो मैच्योर एक पूरा मेंढक बन जाता है, कोई भी इंसान बन जाता है बेटा, तो उसे बोलते हैं कायांतरण मतलब मेटाफोरफोसिस, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं,
हाँ, जो दिया हुआ है ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बेटा, नहीं मैं फिर बताता हूँ आपको, इंग्लिश हिंदी में बता देता हूँ आपको करके। आपसे पूछा फर्टिलाइजेशन सेलेन क्या है, तो भाई वो होता है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। ये इसका आंसर क्या है, सी होगा, सी होता है बेटा। जब आपका शुक्राणु और अंडा जब दोनों मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसी को हम सेलेन कहते हैं। इन ह्यूमन बॉडी सिंगल सेल इज और कॉल्ड, ठीक है ना। तो भाई सिंगल सेल कौन से होते हैं आपके, कि सिंगल मतलब अकेला, कि एक कोशिका जो होता है वो भाई आपके होते हैं बोथ एग्स एंड स्पर्म। एग अलग और स्पर्म अलग, दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेल, दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। आंसर सी। सेलेन फर्टिलाइजन रेट इन द फॉर्मेशन ऑफ, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। मतलब जब सेलेन होगा तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा युग्मनज, युग्मनज बनता है बेटा, ठीक है। ये आंसर आपके बुक पीछे भी हिंदी में भी चलेंगे। अब फटाफट से 30 क्वेश्चन खत्म करते हैं हम, कि भाई एक आपको ये दिया हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ इसे, इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। भाई जो जब किसी मिरर पे, ठीक है ना, किसी भी जब आप दर्पण पे इमेज तो लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, लाइट उसकी दिशा बदल जाती है। एन इमेज ऑफ द लाइट इट कैंडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, दर्पण के सामने आपने मोमबत्ती की जली हुई मोमबत्ती रखी, वो आप उससे सामने दर्पण के अंदर देख सकते हो। ये बेटा हिंदी में दिया हुआ है। अब पूछा क्या गया है आपसे, समतल दर्पण मतलब आपका जो आपका प्लेन मिरर है बेटा, वो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, हम आपका कैसा होता है, तो भाई वो कैसा बनाता है हमेशा, वो बनाता है बेटा इरेक्ट, वो बनाएगा सीधा और बिंब के समान। हमेशा कैसे बनाएगा, इरेक्ट एंड सेम साइज, यही बेटा इंग्लिश में चलेगा, इरेक्ट एंड सेम साइज, सीधा और बिंब के समान। जितनी बड़ी मोमबत्ती है उतनी बड़ी वो उस मोमबत्ती को बनाएगा, या फिर जैसे चेहरा हम देख रहे हैं प्लेन मिरर के अंदर, वैसे ही चेहरा वो आपको दिखाई देगा, बड़ा छोटा नहीं दिखाई देता। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछा है पार्श्व परिवर्तन में दिखता है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तन जो होता है आपका, मैं एक मिनट आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। ये बोला गया है इंग्लिश में इसको आपको कि लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन बोला गया है बेटा, ठीक है ना। तो ये पूछा गया है कि भाई कैसे, कब दिखाई, कहाँ किस तरफ दिखाई देता है आपको, तो भाई वो दिखाई देता है आपको लेफ्ट में, ठीक है। इट अपियर्स लेफ्ट, ये आपका होता है सी ऑप्शन। कौन सा होगा ऑप्शन आपका, सी, मतलब दाया बाई ओर, दाया आपको बाई दिखेगा, लेटरल इन्वर्जन इसको बोलते हैं, दाया बाई ओर दिखता है और बाया आपको दाई ओर दिखता है, ठीक, उल्टा होता है। एम्बुलेंस शब्द कैसा दिखेगा आपको दर्पण में, जब आप देखोगे तो भाई दर्पण में देख लो इसको उल्टा, ऐसे यहाँ से ए आपने देखा भी होगा, ए से स्टार्ट होता है बेटा ये, ठीक है ना। इसका आंसर बी है, बी ही है। जब इसे उल्टा करोगे तो आप इस तरह बना के देखोगे इसको, देखो पहले ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर बी आएगा, तो देख लो इस तरह से करते चले जाओगे तो इधर ये तो है ही नहीं बेटा आंसर, ये तो आंसर ही नहीं हो सकता। तो ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर एम है, दोनों में एम आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर यू आ रहा है, फिर एल, देखो एल कैसा आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा एल ना, एल ऐसा नहीं आएगा, एल उल्टा आएगा बेटा इस तरफ, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 13 हो गया बेटा। तो बेटा अगला ऑप्शन है आपका, अगला जो दिया हुआ है, सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ जो होते हैं अपने सीधा बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे हमारे अंदर होता है बेटा मानवों में, कुछ जो एनिमल होते हैं वो अंडे देते हैं बेटा, विच लेटर डेवलप इनटू यंग वंस, जो बाद में अंडा फूटता है और बच्चे निकलते हैं उसमें से बेटा। तो पूछा एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो होते हैं बेटा विविपेरस, क्या बोलते हैं उनको हम, उनको बोलते हैं जरायुज, जरायुज हिंदी में बोलते हैं जरायुज। अगला ऑप्शन पूछा गया आपसे बेटा इसी में, एनिमल विच ले एग्स, अंडे देते हैं वो होते हैं ओविपेरस, ठीक है। अंडा प्रोजेक्ट कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, अंडे प्रोजेक्ट, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर है, अंडे देने वाले। उसके अलावा ऑप्शन पूछा गया बेटा ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ विविपेरस, जो अपने बच्चे से बच्चों को जन्म देते हैं बेटा, कौन है इसमें से, बट गाय देखिए आपने, गाय अपने बछड़े जन्म देती है बेटा, अपने जैसे बच्चों को जन्म देती है। कुत्ता भी बेटा देखा है आपने, बच्चों जो बच्चों को जन्म देती है बहुत सारी। कैट भी बच्चों को जन्म देती है बेटा, ऑल ऑफ द अबव, तीनों देते हैं तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ ओविपेरस एनिमल्स, जो अंडे देता है बेटा, कौन है इनमें से, कैट, डॉग है बेटा ये, तो डॉग भी नहीं देता अंडे, ना कैट अंडे देती है, फिश अंडे देती है बेटा, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा सी, फिश। उसके बाद जो अगला लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका बेटा, वो पढ़ देता हूँ मैं। द कर्व साइनिक सरफेस ऑफ स्पून एट एज अ मिरर, जब आप चम्मच देखते हैं बेटा, ठीक है, घर में चम्मच देखी होगी आपने, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, जो ठीक है, ये चम्मच दिख रही है आपको, ये चम्मच दिख रही है, थोड़ी गंदी है सॉरी बेटा, ये काम करती है आपका, किसका काम करेगी, ये काम करेगी आपका एक मिरर का काम, दर्पण का काम करती है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कर्व मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर, जो गोले दर्पण होते हैं बेटा उनको ही क्या बोलते हैं हम, ये बहुत अच्छे उदाहरण है दर्पण के। तो पूछा गया इनर सरफेस ऑफ स्पून एट लाइज, ठीक है। तो भाई जो अंदर वाली जो स्पून, जब आपने चम्मच देखी, चम्मच के अंदर वाला जो होता है बेटा, इस तरह से चम्मच देखेंगे तो चम्मच इस तरह से बना होता है, तो चम्मच के अंदर सरफेस इस तरह से देखोगे, इस तरह दिखी थी अंदर की तरफ, ऐसे दिखती है, ये होता है बेटा आपका कनकेव मिरर, अवतल
दर्पण बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, इफ द डिस्टेंस ऑफ फेस इंक्रीज फ्रॉम स्पून, अगर आप डिस्टेंस दूर मतलब चम्मच को दूर हो जाओगे अपने अपने पास से, इमेज कैसी बनेगी बेटा, तो इमेज तो बेटा कैसी बनती है इमेज, उल्टी, कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी। टू सी द एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ डेंटिस्ट यूज, अगर आपके दांत जैसे अपने दांत के लिए डेंटिस्ट जो यूज़ करता है दंत चिकित्सक, तो बेटा वो यूज़ करता है आपका कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण बेटा। ठीक है, जब ये पेपर खत्म हो जाए बेटा इसको एक बार जरूर देख लेना, बाकी एग्जाम के लिए बेटा ऑल द बेस्ट।